हमारे YouTube चैनल जीनियस एग्जाम वे पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन यानी यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद विश्व की महान शक्तियों द्वारा निर्णय लिया गया कि आगे द्वितीय विश्व युद्ध जैसा कोई युद्ध ना हो। इस स्थिति को से संभलने के लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन की स्थापना की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विश्व को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके कारण बहुत जान मान की भी बहुत हानि हुई और विश्व को बहुत पीछे जाना पड़ा, जिसके कारण 24 अक्टूबर को इस स्थिति से निपटने के लिए, ताकि विश्व में दोबारा ऐसे महायुद्ध न हो, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है और दक्षिणी सूडान यूएन का 193वां सदस्य बना। भारत यूएन का 1945 से ही सदस्य देश रहा है और यूएन का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क के सैन फ्रांसिस्को शहर में है। यहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। यूनाइटेड नेशन का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना है। यूनाइटेड नेशन में 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है: अरबी, स्पेनिश, चीनी, इंग्लिश, रूसी और फ्रेंच। अरबी और स्पेनिश भाषा को 1973 में यूएन में मान्यता मिली और भारत हिंदी भाषा को यूएन में मान्यता प्राप्त के दिलवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। भारत का दावा है कि हिंदी विश्व में दूसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा है। इसके लिए भारत लगातार से प्रयास कर रहा है कि यूएन में हिंदी भाषा को भी शामिल किया जाए। और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सितंबर 2000 में यूएन में हिंदी में भाषण दिया गया। हिंदी में भाषण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूएन में हिंदी में भाषण दिया। यूएन के पहले 6 भाग थे, लेकिन वर्तमान में इसके भागों की संख्या 5 है और इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही 2 देशों के बीच के आपसी विवादों को का निपटारा करवाता है और युद्ध की स्थिति को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रथम भाग का नाम है महासभा। यूएन के सदस्य देशों के लिए विचार विमर्श और कानून निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका है। इसे हम लघु संसद के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में इस महासभा का सम्मेलन होता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, नए सदस्यों के आगमन और बजट पर बहस की जाती है। दूसरा है सुरक्षा परिषद। इस परिषद की जिम्मेवारी अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने की है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं। 5 सदस्य स्थायी देशों से हैं और 10 सदस्य अस्थायी देशों से हैं। स्थायी देश वो देश हैं जिन्होंने वीटो पावर प्राप्त की है। उनका नाम है चीन, यूएसए, ब्रिटेन,
रूस और फ्रांस, ये देश वीटो पावर प्राप्त देश हैं। यूएन को हम, यूनाइटेड सुरक्षा परिषद को हम पुलिस मैन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके सदस्यों का कार्यालय 3 वर्ष का होता है और प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और इसका कार्य आर्थिक एवं सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों की पर विचार विमर्श करना है। उसके बाद प्रयास परिषद, प्रयास परिषद का मुख्य कार्य यह है कि यह विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की सहायता के लिए उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित करता है और विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की सहायता करवाता है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह 2 देशों के बीच आपसी विवाद को सुलझाता है और उनके बीच मित्रता की भावना को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जजों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या 15 है और न्यायाधीशों का कार्यालय 9 वर्ष का होता है। यूएन के बाकी सभी भागों का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को शहर में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पीस प्लेस द हेग, ये नीदरलैंड में है। और विजय लक्ष्मी पंडित यूएन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश रही है। विजय लक्ष्मी पंडित यूएन में प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश। और ग्लेडविन जेब 24 अक्टूबर 1945 को इसके महासचिव चुने गए और वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, जो 2017 से अब तक हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।